अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम मसालों में और कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है और 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको हल्का सा ब्राउन कलर आने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो मुर्गी का गोश्त। और मुर्गी का गोश्त डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन सा कलर ना हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दही। ये मैंने 1 किलो गोश्त के अंदर आधा किलो दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच नमक। जो शोरबे वाली हंडी होती है उसमें ज़्यादा नमक डलता है और ये भुनी हुई हंडी है, इसलिए आपने इसमें कम नमक शामिल करना है। तो नमक शामिल करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे। नमक से ये भी होगा कि गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आप नमक डाले बगैर ही कोई चीज़ गलने के लिए रख देंगे तो वो बहुत टाइम लेती है, तो इसीलिए इसको नमक डालने के बाद हम रख देंगे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए कि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच नींबू का रस और आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। बस इसमें यही मसाले इस्तेमाल होंगे। बहुत ही कम मसालों में और कम मेहनत में तैयार होने वाली हंडी है ये। तो ये देखिए अब इसमें पानी मौजूद है, तो इसको हम तेज़ आंच पर पका लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो सारा सूख जाए। तो मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लिया था और ये देखिए इसका पानी तकरीबन 90% तक खुश्क हो चुका है। आपने 100% इसका पानी नहीं खुश्क करना, वरना इसकी ग्रेवी जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका हल्का सा आपने ग्रेवी इसके अंदर रहने देनी है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अदरक। और अगर आपके पास ये क्रीम है तो आप ये क्रीम इस्तेमाल कर लें, और अगर ये नहीं है तो आप घर में जो दूध के ऊपर मलाई इस्तेमाल होती है ना, अब वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मलाई डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और क्रीम डालने से पहले आपने आँच को बंद कर देना है, वरना क्रीम बहुत जल्दी जल जाती है। तो क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर सर्व कर लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।